हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आ गई मैं फिर से बिग बॉस के एक और एपिसोड का रिव्यू करने के लिए। तो चलिए बात करते हैं कि आज के एपिसोड में क्या क्या हुआ। भाई जो आज के एपिसोड में हुआ है ना, वो पूरी मंडली को शॉक करने वाला था या नहीं करने वाला था, कमेंट करके बताना। जो मंडली को इन लोगों ने शॉक किया है आज आज मंडली को रियलाइज हो रहा होगा, मतलब शिव को रियलाइज हो रहा होगा, MC स्टैन को रियलाइज हो रहा होगा, सुम्बुल को रियलाइज हो रहा होगा कि जब टिकट टू फिनाले बिग बॉस ने हमें दिया था और कहा था कि निमृत से छीनिए, तब हम क्यों नहीं छीन पाए, है ना। क्योंकि सारे ये डिफेंड करने में लगे हुए थे कि ये निमृत के पास ही टिकट टू फिनाले रहे। याद है ना आप सबको, जब पहले बिग बॉस ने टास्क दिए थे तो वहाँ पे अगर ये लोग शिव छीन के खुद के पास रख लेता, MC स्टैंड कर लेता, कुछ सुम्बुल जो कि डिफेंड कर रही थी, वो जो राउंड वाला सर्कल वाला टास्क था उसको, रिंग वाला, वहां पे सुम्बुल डिफेंड कर रही थी, उसने प्रियंका का हाथ पकड़ लिया था। आज सुम्बुल को भी रियलाइजेशन हो रही होगी इस बात की कि काश अगर उस टाइम पे मैंने अपने लिए लड़ाई लड़ी होती, काश मैं अभी कल जो टास्क हुआ था, यानी कि जो लास्ट टिकट टू फिनाले टास्क हुआ था, वहाँ पे सुम्बुल ने कुछ बात की होती, वहाँ प्रियंका से उसने कुछ बात की होती, MC स्टैन से कुछ बात की होती, तो वो टिकट टू फिनाले जीत जाती। लेकिन इन लोगों ने कोई एफर्ट्स नहीं डाले। इन लोगों को पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा था कि मंडली को जिस तरीके से बिग बॉस शुरू से, है ना, स्टार्टिंग से लेके सपोर्ट करते हुए आए हैं, वो आगे भी सपोर्ट करेंगे। और हुआ क्या, लास्ट में बिग बॉस ने छोड़ दिया, है ना, क्योंकि निमृत जिसको वो टिकट टू फिनाले देना चाहते थे उनको वो पहुंचा चुके हैं। बाकी अब शिव, MC स्टैन और सुम्बुल, इनकी कोई ज़्यादा फिक्र नहीं है बिग बॉस को, ये क्लियर दिख रहा है ना। चलिए बात करते कि हुआ क्या। जिस तरीके से आज सुम्बुल के ऊपर सारी जिम्मेदारी डाल दी गई कि सुम्बुल आपकी वजह से आपकी मंडली हारी है, यानी कि आप लोग नॉमिनेशन में जाते हो, और बिग बॉस ने जिस तरीके से इंसिस्ट करके बोला है कि सुम्बुल ही इसका कारण है। एक लोग हैं अपनी ग्रुप को सेव करने के लिए कारण बने हैं, और दूसरे लोग हैं जो अपनी ही मंडली को, यानी कि अपने ही ग्रुप को ले डूबे हैं। यानी कि शालीन की बात करें कि शालीन ने 7 मिनट लिए हैं सिर्फ, और 7 मिनट लेके इन्होंने अपनी ग्रुप को सेव कर लिया है। वहीं सुम्बुल की बात करें कि सुम्बुल ने 17 मिनट लिए हैं और इनकी नैया डूब गई है, यानी कि ये सारे के सारे नॉमिनेट हो गए हैं। जिस तरीके से आज शिव ठाकरे नॉमिनेट हुआ है, उसके चेहरे पे दिख रहा था, है ना, उसकी शक्ल पे दिख रहा था कि वो कितना परेशान हो रहा है। उसको बार बार ये रियलाइज़ हो रहा है कि, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि उसको होना चाहिए इस बात का रियलाइजेशन कि इसके पहले जब भी चांस मिले हैं तो मैंने खुद को प्रायोरिटी क्यों नहीं दी, मैंने फ्रेंड्स को क्यों प्रायोरिटी दी, निमृत को क्यों प्रायोरिटी दी। देखो, गेम आप अकेले खेलने के लिए आए हो, फ्रेंडशिप करना बहुत अच्छी बात है, मैंने पहले भी ये बात बोली है, फ्रेंडशिप करना बहुत अच्छी बात है। और अगर आप किसी के अच्छे फ्रेंड बन जाते हो तो उससे बड़ी और उससे अच्छी बात मेरे हिसाब से कोई नहीं होती है, क्योंकि एक फ्रेंड आपके सुख दुख हर जगह आपके साथ खड़ा होता है। लेकिन ये जो बिग बॉस का घर है ना, यहाँ फ्रेंडशिप निभाओ, लेकिन जहाँ अपनी बात है वहाँ 2 कदम आगे बढ़ लो खुद के लिए। तो शिव ने ये बिल्कुल भी नहीं किया, उसने फ्रेंडशिप के लिए अपनी कुर्बानी दी है और बिना कहे दी है ना, बिना कहे दी है। निमृत हर बारी बोली है, जब भी उसको लगा है कि उसको ज़रूरत है तो वो बोली है कि मुझे ज़रूरत है, मैं आगे जाना चाहती हूँ, लेकिन कभी शिव ने नहीं बोला कि मुझे ज़रूरत है। तो शिव को क्यों ऐसा लगा कि उसको ज़रूरत नहीं है। कल जब निमृत और सुम्बुल खड़ी थी साथ में, तब सुम्बुल ने क्यों बात नहीं करी MC स्टैन से कि MC मुझे टिकट टू फिनाले चाहिए। सुम्बुल ने क्यों बात नहीं करी प्रियंका से कि प्रियंका आप अड़ जाओ कि मुझे ही टिकट टू फिनाले चाहिए। हालांकि प्रियंका अड़ी भी थी, टास्क रद्द भी हो गया था, लेकिन सुम्बुल को बात करनी चाहिए थी, शिव से भी बात करनी चाहिए थी, MC स्टैन से भी बात करनी चाहिए थी, हाथ पैर जोड़ने चाहिए थे कि यार मुझे टिकट टू फिनाले दे दो। क्योंकि आज जो डर दिखाया है ना सुम्बुल के चेहरे पे, और जिस तरीके से वो बिल्कुल शॉक हो चुकी है, और उसको बार बार ये अंदर से कहीं ना कहीं रियलाइज़ हो रहा है कि ये मेरी वजह से हुआ है, मतलब मेरी वजह से शिव और स्टैन भी नॉमिनेट हो गए हैं। मुझे ऐसा लगता है कि सुम्बुल को यही रियलाइज़ हो रहा है, इसीलिए वो बड़ा ही वियर्ड बिहेव कर रही थी, है ना, जबकि सारे ही उससे बात करने की कोशिश कर रहे थे। और निमृत क्या कर रही थी, निमृत एक जगह बोल रही है कि हाँ हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, हो जाता है। शिव एक बार भी कुछ नहीं बोला है, शिव यही कह रहा है कि कोई बात नहीं यार, जो किस्मत में होगा वो मिलेगा, कोई बात नहीं यार, उसने जानबूझ के तो नहीं किया ना, कोई भी जानबूझ के तो नहीं करता है ना। शिव ये बातें कर रहा है, लेकिन निमृत क्या कर रही है, उसके मुंह पे कह रही है कि सुम्बुल आजा हम बैठ के बातें करते हैं, ये कोई तरीका नहीं है बिहेव करने का। और जैसे ही वो पीछे जाती है, वैसे ही क्या बात करती हो आप स्टैन और शिव से,
निमृत ये बोल रही हैं यार ऐसा कैसे हो सकता है, यार 2 मिनट कोई आगे जा सकता है, 4 मिनट 5 मिनट आगे जा सकता है, ये 8 मिनट आगे चली गई। मतलब आप कहना क्या चाहती थी कि जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सुम्बुल की है। पहले तो बिग बॉस ने ये जो टास्क कराया, मुझे ऐसा लगता है कि इस टास्क को बिग बॉस इंडिविजुअल कराते हैं ना, मंडली और नॉन मंडली नहीं करा के इंडिविजुअल कराते कि भैया अपना अपना बेड़ा उठाओ सब लोग, जो जितना लेट करेगा वो नॉमिनेट होगा और जो अगर समय से रहेगा वो नॉमिनेट नहीं होगा। अगर हम इस तरीके से देखने जाए तो शिव ने तो बिल्कुल परफेक्ट किया है ना, 9 मिनट के आसपास ही था वो, मतलब 9 मिनट समथिंग सेकेंड था वो। स्टैंड की हम बात करें तो वो 10 मिनट समथिंग सेकेंड था। तो सबसे बेस्ट तो इन लोगों ने किया है। शालीन भानोट की हम बात करें तो वो भी 9 के आसपास था, यानी कि 7 मिनट पे था। तो अगर इस तरीके से हम बात करें, इंडिविजुअल की बात करें, तो शिव सेफ होता है, MC स्टैन सेफ होता है, और कौन सेफ होता है, शालीन भानोट। और नॉमिनेट कौन कौन होते हैं, सुम्बुल तौकीर खान होती हैं। मतलब ये बिग बॉस के अकॉर्डिंग है ना, क्योंकि हमने तो देखा नहीं है, हमने बिल्कुल भी नहीं देखा है कि बिग बॉस ने वहाँ पे कितने लोगों ने कितना टाइम लिया है, हमने नहीं देखा है। तो ये बिग बॉस को ही पता होगा। अगर सुम्बुल ने 17 मिनट लिए हैं, अर्चना ने 14 मिनट लिए हैं और प्रियंका ने 12 या 13 मिनट समथिंग लिए हैं। तो अगर इन लोगों ने इतने मिनट लिए हैं तो कायदे से तो नॉमिनेट ये लोग होने चाहिए। लेकिन जो बिग बॉस ने आज ये मंडली वर्सेस नॉन मंडली कर दिया है, उसके वजह से शिव और स्टैन जो कि बहुत अच्छा कर किए हैं अपने टास्क में, उन लोगों को भी नॉमिनेट होना पड़ा है, जो कि बड़े ही दुख की बात है। और मुझे बार बार ये रियलाइज़ हो रहा था कि शिव को ये महसूस हो रहा होगा कहीं ना कहीं अंदर, क्योंकि उसकी शक्ल पे दिख रहा था, उसको घबराहट हो रही थी कि कहीं मैं बाहर ना हो जाऊं। जिस शिव को हम टॉप 2 में देखते हैं, हम ये नहीं कहेंगे कि हम टॉप 5 में देखते हैं, हम टॉप 2 में देखते हैं शिव और प्रियंका को, क्योंकि डिजर्विंग अगर देखने जाए तो शिव और प्रियंका ही हैं। निमृत कहीं से कहीं तक नहीं है, है ना। निमृत को तो आप मेरे पहले के वीडियोस उठा के देखोगे तो आपको पता लगेगा कि मैं निमृत को टॉप 5 में भी काउंट नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे निमृत में वो क्वालिटीज़ नज़र नहीं आती हैं। अगर मुझे क्वालिटीज़ किसी में नज़र आती हैं तो वो है प्रियंका, चाहर चौधरी, शिव ठाकरे, अर्चना गौतम, है ना। अर्चना ने बहुत कुछ किया है शो के लिए, भले ही अर्चना की लैंग्वेज ख़राब रही हो, अर्चना का जो बात करने का तरीका है वो ख़राब रहा हो, लेकिन अर्चना के मुद्दे कभी भी गलत नहीं हुए हैं। अर्चना हमेशा परफेक्ट मुद्दे उठाती है, और जो वो मुद्दा उठाती है वो मुद्दा बन भी जाता है। बस उसका जो है ना टोन थोड़ा सा वो अजीब सा हो जाता है, इस वजह से अर्चना को हम विनर नहीं देख सकते। नहीं तो अर्चना के इन्वॉल्वमेंट्स बहुत ज़्यादा है शो के अंदर। अर्चना गौतम को देखती है, शालीन भानोट को मैं देखती हूँ, क्योंकि शालीन भानोट ने भी बहुत कुछ किया है शो के लिए। भले वो अपनी बेइज्जतियाँ करवाई हो, अपने ऊपर जोक्स लिए हों, अपनी रोज क्लास लगवाई हो सलमान सर से, लेकिन शालीन भानोट ने भी बहुत कुछ किया है शो के लिए। तो 4 लोग तो यही हो गए। 5वें नंबर पे हम बात करने जाए तो पॉपुलैरिटी के हिसाब से आप MC स्टैन को रख सकते हो। MC स्टैन ने स्टार्टिंग में नहीं खेला, बाद में अब वो खुलने लग गया है ना। अब जो उसके वन लाइनर होते हैं बड़े कमाल के होते हैं, और जो वो बातें करता है बड़ी जेन्युइन सी बातें करता है। तो अब MC स्टैन खुलने लग गया है। सुम्बुल को आप पॉपुलैरिटी के हिसाब से रख सकते हो, लेकिन निमृत को आप किसी भी बिना पे नहीं रख सकते हो। ना निमृत का कोई गेम है, ना निमृत का कोई स्टैंड है। निमृत अकेले कभी नहीं खेल सकती हैं, है ना, कभी भी वो उनका अकेले का पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है। आप कल के एपिसोड में देखे होंगे कि जब अर्चना उसके पीछे पड़ी तो निमृत बौखला सी गई थी, है ना। निमृत बौखला सी गई थी, उसको समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले, और क्या बोले के चक्कर में उसने जो बोला वो बहुत गलत बोला, है ना। तो आप ये समझ सकते हो कि निमृत का कोई स्टैंड नहीं है, लेकिन बिग बॉस फिर भी निमृत को टॉप 5 में लेके बैठे हुए हैं। तो इसका मतलब है कि कोई डिजर्विंग कंटेस्टेंट है जिसका पत्ता कटने वाला है शो से, है ना। तो ये वाली बात हुई। आज अर्चना जिस तरीके से खुश हो रही थी और कह रही थी चल प्रियंका हम डांस करते हैं, कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि हम टॉप 5 में आ गए, वहाँ प्रियंका ने जो बोला कि नहीं यार हम अभी डांस नहीं कर सकते, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो कि नॉमिनेशन में हैं, तो उनके लिए थोड़ा सा बुरा लग रहा है। तो अर्चना ने कहा कि हम अकेले आए हैं यहाँ पे, हम अकेले जीतेंगे। तो देखो अर्चना की भी बात अपनी जगह पे सही है, क्योंकि ये मोमेंट आज का ही है ना। ये चला जाएगा तो फिर दोबारा बिग बॉस में नहीं आओगे, और अगर आप दोबारा बिग बॉस में आओगे भी तो जो चांस आपको आज मिल रहा है, जो मैं कहूँगी इज्जत आपको आज मिल रही है, वो दोबारा आने वालों को मुझे नहीं लगता कि इतनी मिलती है। जो लोग दोबारा आते हैं शो के अंदर, ठीक है, मतलब मुझे नहीं लगता कि इतना जो फर्स्ट चांस आते हैं उनको मिलता है, उतना नहीं मिलता है दोबारा आने वाले को।
तो अर्चना बिल्कुल सही कह रही थी वहाँ पे, लेकिन प्रियंका का भी सेम टाइम ये कहना सही था कि यार हम ऐसे कैसे हो सकते हैं कि वो परेशान हो रहे हैं तो हम खुश कैसे हो सकते हैं, कि ठीक है हमारी खुशी है वो हमें पता है। अच्छा शालीन मानोट की देखो, उनकी आप एक्टिंग कहो या उनको आप रियल मानो, सच में हम सच में टॉप 5 में आ गए, हम टॉप 5 में आ गए सच में। मतलब शालीन इतना सरप्राइज होने की क्या ज़रूरत है, हाँ आप सच में टॉप 5 में आ गए हो। अच्छा इन्हीं सब बातों को हम ओवर एक्टिंग कह देते हैं, तो शालीन कहते हैं कि लोग मेरे इमोशंस को समझते नहीं हैं। शालीन आपको थोड़ा सा नॉर्मल तो रहना ही चाहिए, है ना, थोड़ा सा नॉर्मल रहना चाहिए। आज आपने जो एक बात कही वो बड़ी सही लगी मुझे। आज अर्चना ने कहा, प्रियंका ने कहा कि शालीन आप भी डांस करना चाहते हो, आप भी खुश होना चाहते हो, अर्चना भी डांस करना चाहती है, खुश होना चाहती है, तो आप दोनों साथ में डांस कर लो। शालीन ने कहा नहीं नहीं मैं डांस नहीं कर सकता, मैं डांस इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि वो लोग जो नॉमिनेट हैं, मतलब शिव, स्टैन और सुम्बुल, वो तब मेरे साथ खड़े थे जब मैं बीमार था, जब मैं परेशान था, जब मैं अकेला था, तो वो मेरे साथ खड़े थे। तो चलो भाई अगर आप इस बात की रेस्पेक्ट करते हो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि देखा जाए तो वाकई में शिव, स्टैन आपके साथ खड़े तो थे, भले ही वो पीठ पीछे आपका मजाक बनाते थे, क्योंकि आप हरकतें ऐसी करते हो शालीन कि कोई भी हंस तो देगा ही कि यार ये बंदा क्या है, कैसा बंदा है, तो बस वो हंस देते थे, बाकी कोई उनका इंटेंशन ऐसा नहीं होता था कि वो आपका मजाक बना है ना। तो ये वाली बात है। और मैं फिर यही कहना चाहूँगी कि जो भी सुम्बुल के फैंस हैं, स्टैन के फैंस हैं और शिव के फैंस हैं, आप लोगों को अगर चाहिए कि आपका कंटेस्टेंट टॉप 5 में जाए, फिनाले में जाए, तो भैया ज़ोरदार वोट करना चालू कर दो और इतने वोट्स करो कि आपका जो फेवरेट है, सॉरी, जो आपका फेवरेट है वो फिनाले में पहुँचे ही पहुँचे, है ना। शिव के जो भी फैंस हैं भाई शिव को वोट करना चालू कर दो। और मैंने अपनी कम्युनिटी पे कल रात को एक पोस्ट डाली थी जहाँ पे मैंने पूछा था कि आप किसको सेव करना चाहते हो, तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा वोट शिव ठाकरे को आए हैं कि लोग शिव को सेव करना चाहते हैं। सेकंड नंबर पे सुम्बुल और MC स्टैन थर्ड नंबर पे है। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा, जो MC स्टैन की इतनी बड़ी यूज़ पॉपुलैरिटी है और उसके जो यूज़ फैन फॉलोइंग है, वो लोग कहाँ हैं भाई, आओ और वोट करो, अपने कंटेस्टेंट को बचाओ, है ना। यही टाइम है जहाँ आप दिखा सकते हो कि जनता की पावर क्या होती है। तो अपने कंटेस्टेंट को वोट करो और बचाओ। और मुझे ऐसा लग रहा है कि इस बार जो ये नॉमिनेशन हुआ है, ये कहीं ना कहीं सुम्बुल को बाहर निकालने के लिए ये नॉमिनेशन किया गया है। और सुम्बुल तौकीर खान इस बार शो से बाहर हो जाएंगी, वो टॉप 5 में नहीं जाएंगी, मुझे ऐसा लगता है। अच्छा एक और बात हम करें तो यहाँ पे ये बात करनी बहुत ज़रूरी है कि क्या बिग बॉस इस बार टॉप 5 रखने वाले हैं या टॉप 6 रखने वाले हैं। मुझे लगता है कि टॉप, देखो एक तो एलिमिनेशन हो जाएगा यानी कि सुम्बुल का हो जाएगा, एक ये मिडनाइट एविक्शन करेंगे, हो गए अभी कितने बज गए, 6 बज गए, तो ये टॉप 6 लेकर जाएंगे, है ना। क्योंकि इन्होंने टॉप 6 तब भी रखा था जब सीज़न 13 था, 14 में इन्होंने पता नहीं किसको रखा था, 14 का मुझे याद नहीं आ रहा, 15 में भी इन्होंने टॉप 6 ही रखा था, तो ये 16 में भी टॉप 6 ही रखने वाले हैं। मुझे ऐसा लगता है कि सुम्बुल यहाँ पे निकलेगी और मिडनाइट एविक्शन में कोई एक निकलेगा, या तो वो MC स्टैन हो सकता है अगर कंट्रीब्यूशन की हम बात करें तो, और उसके बाद से टॉप 6 जाएंगे और वहाँ पे पहले एक कोई निकलेगा। अगर कंट्रीब्यूशन की बात करें तो निमृत को निकालना चाहिए, निमृत को निकालना चाहिए, उसके बाद टॉप 5 बचते हैं। वहाँ पे अगर हम बात करें तो अगर बैग कोई उठाने वाला होना चाहिए तो वो शालीन भानोट होना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि शालीन बैग लेके जाए। फिर उसके बाद से टॉप 4 बचते हैं। टॉप 4 में कौन कौन आते हैं, नहीं मैं गलत कर रही हूँ, शिव, प्रियंका, अर्चना, शालीन, ये टॉप 4 में आते हैं। 5वें नंबर पे मैं निमृत की बात कर रही थी, 5वें नंबर पे निमृत को निकालना चाहिए या फिर शालीन उनकी जगह पे निकल सकता है। चौथे नंबर पे निमृत निकल सकती है, तीसरे नंबर पे अर्चना और दूसरे पे शिव ठाकरे और पहले पे प्रियंका चहार चौधरी। मेरे हिसाब से वोटिंग और मेरे हिसाब से चीज़ें ये मुझे समझ में आ रही हैं। और अगर मैं डिज़र्विंग की भी बात देखने जाऊँ तो डिज़र्विंग भी मुझे यही लोग लगते हैं, बाकी इनसे ज़्यादा डिज़र्विंग मुझे कोई नहीं लगता है। आप मुझे कमेंट करके बताना कि आपको डिजर्विंग कौन लगता है, आपको क्या लगता है कि शिव ठाकरे क्या टॉप 4 टॉप 5 सिर्फ यही बन के रहना चाहिए। भाई जिस तरीके से उसका गेम था, है ना, जिस तरीके से उसके अंदर वो सारी चीज़ें थी, अगर उसने फ्रेंडशिप की है तो फ्रेंडशिप को निभाया भी है ना, एट एनी रेट उसने निभाया है, अपने आप को पीछे रखा है, फ्रेंडशिप को ऊपर रखा है शिव ठाकरे ने। तो शिव ठाकरे ने शो के लिए बहुत कुछ किया है, तो वो नंबर 2 डिज़र्व करता है। तो जो भी शिव के फैंस हैं, मैं तो बार बार यही कह रही हूँ कि वोट करना चालू कर दो भाई, वोट करो। आप जो वोट करोगे तभी आपका कंटेस्टेंट वहाँ पे सेव होगा,
है ना। और यहाँ पे मैं बात करूँ जाने की, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि सुम्बुल ही जाने वाली है। और सुम्बुल को निकालने के लिए ही ये जो भी आज किया गया है टास्क में, ये सुम्बुल को निकालने के लिए ही था, और सुम्बुल ही जाने वाली है। और सुम्बुल का जो ये बिहेवियर था कि वो किसी से बात नहीं कर रही थी, मुंह फुला के बैठी थी, तो वो मुझे समझ में नहीं आया। सुम्बुल, आपको बल्कि जाके सबसे बात करनी चाहिए और कहनी चाहिए यार सॉरी यार मेरी वजह से अगर तुम लोग नॉमिनेट हो गए तो, है ना। ऐसा नहीं होता है ना कि आपकी वजह से, मतलब बिग बॉस ऐसा कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे क्योंकि हमने तो देखा ही नहीं है। बिग बॉस ऐसा कह रहे हैं कि सुम्बुल की वजह से शिव और स्टैन नॉमिनेट हो गए, तो अगर सुम्बुल आपकी वजह से नॉमिनेट हो गए वो दोनों, तो आपको जाके बात करनी चाहिए कि यार सॉरी यार मेरी गलती की वजह से तुम लोग नॉमिनेट हो गए। यहाँ पे आपको मुंह नहीं फुलाना चाहिए, है ना, क्योंकि आप भी इतने समझदार तो हो, है ना, इतने बच्चे नहीं हो कि आपको समझ में नहीं आ रही हैं चीज़ें। और निमृत जो ये 2 साइडेड गेम खेलती है ना, निमृत का ये गेम मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता है। निमृत को ये किस हिसाब से टॉप 5 में लेके गए हैं मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आता है। निमृत जिस तरीके से प्रियंका के पीछे पड़ी रहती है, अच्छा प्रियंका गई है, अच्छा चलो सुनते हैं ये क्या बातें कर रहे होंगे अंदर जाके। यार इसका तो वो लग रहा है जैसे घर से कोई आया हुआ है, ये क्या है ना। और इसका तो कोई ऐसा फ्रेंड आ जाए कि ये बातों में ही लगी रहे। मतलब निमृत इतनी प्रॉब्लम है आपको प्रियंका से, वो तो आपकी बात भी नहीं करती है। वो जैसे मुंह पे बोलती है कि मुझे तुमसे बात नहीं करनी, वो पीठ पीछे भी आपसे, आपके बारे में कोई बात नहीं करती है प्रियंका। तो ये वाली बात हो गई। चलो आज के वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। और आप सेव करना भैया अपने कंटेस्टेंट को, जो इसको भी आप सेव करना चाहते हो वोट्स करना चालू कर दो। मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में, और मुझे बताना कि आपके हिसाब से कौन बाहर होने वाला है ना। और अपने टॉप 5 भी लिख के जाना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा। चैनल पे आए हो तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करके जाना। बाय।